और राज आप जानेंगे तो वाकई में आपका दिमाग हिल जाएगा, आंखें खुल जाएंगी। वेणुगोपाल धूत का नाम आपने सुना होगा। आप सोचेंगे कि मैं वेणुगोपाल धूत की बात क्यों कर रहा हूं, उसका क्या रिश्ता हो सकता है इन बॉलीवुड चर्ची गैंग से। आईसीआईसीआई बैंक के घोटाले से, पैसे के साइफन ऑफ से और बॉलीवुड की काली दुनिया से। और उसी का ट्रेल आहिस्ता आहिस्ता दिशा और सुशांत तक पहुंचता है। आपके दिमाग की दही बन जाएगी। आप खोजते रहेंगे, सोचते रहेंगे, फिर भी कड़ी समझ नहीं आएगी। लेकिन कड़ी आज मैं आपको समझाऊंगा और आप समझ जाएंगे। वेणुगोपाल धूत के नाम आपने सुने होंगे। एक जमाने में वीडियोकॉन कंपनी के मालिक, सर्वे सर्वा, मल्टीपल उनके ब्रांड्स थे, टेलीविजन की दुनिया के बेताज बादशाह रहे और इंपोर्ट ड्यूटी हाई होने की वजह से कांग्रेस के जमाने में जिन लोगों को बहुत फायदा हुआ या बहुत माल बनाए या बहुत करप्शन का घोर तांडव किया, उन लोगों में शुमार हैं माननीय वेणुगोपाल धूत, जो गवर्नमेंट के अप्रूवर हैं अपने ही घोटाले में। आईसीआईसीआई बैंक के साथ जब उनका फ्रॉड आया दुनिया के सामने और आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ, चेयरमैन चंदा कोचर का जब आशीर्वाद वेणुगोपाल धूत पर हुआ और वेणुगोपाल धूत का आशीर्वाद उनके पति दीपक कोचर पर हुआ, तो मामला खुल गया। और फिर उसके बाद सीबी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, न जाने कितनी एजेंसियां काम करने लगी। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज सबके सब काम करने लगे। एनआईए तक आ गया और आखिर में जाकर के पता चला कि 3,000 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले में आईसीआईसीआई की चेयरमैन चंदा कोचर ने वेणुगोपाल धूत के साथ मिलकर के वो बारे न्यारे किए जो आज तक के बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड है। और इस फ्रॉड में कौन क्या, आईसीआईसीआई सारी बैंकें शामिल हो गई हैं। कहा जा रहा है कि 60,000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुए 2008 से 2014 के बीच में, और यह अनवरत कारोबार चलता रहा। और मनी लॉन्ड्रिंग जो की गई वो कहा तो गया कुछ किसी और चीज के लिए, किया कुछ और गया। और अब ये राज पर से पर्दा उठ रहा है कि क्या पिछले दरवाजे से दाऊद का बड़ा खेल चल रहा था, या दाऊद उसी वक्त खुद को एमर्ज कर रहा था। और एक जो बड़ा नेटवर्क जिसके ऊपर मैं आज आपको ले जाना चाहता हूं, वहां जब आप पहुंचेंगे तो हैरान हो जाएंगे। कुछ किरदार के पहले मैं नाम आपको बताता हूं। एक तो चंदा कोचर, दूसरे उनके पति दीपक कोचर, तीसरे वेणुगोपाल धूत और चौथे एक दुग्गल साहब हैं वो, और पांचवा जो सबसे अहम किरदार है, वो किरदार आपको लगेगा छोटा खिलाड़ी, लेकिन कद छोटा है, आदमी भी छोटा है, काम लेकिन बहुत बड़ा है। और काम बड़ा करने की कड़ी में वो एक मजबूत और इंपॉर्टेंट कड़ी है। नाम है उसका निखिल द्विवेदी। स्मॉल टाइम एक्टर, एक छोटा सा कलाकार, और उनका रिश्ता भाईजान से, सलमान खान से, और फिर उनका रिश्ता दूसरे भाईजान शाहरुख खान से। अब निखिल द्विवेदी, वेणुगोपाल धूत, चंदा कोचर, दीपक कोचर, सलमान खान, शाहरुख खान और दुग्गल साहब, बड़ा ही गहरा रिश्ता है।
बहुत गहरा, इतना गहरा कि आप इसकी गहराई नाप नहीं सकते और पकड़ नहीं सकते। लेकिन बॉलीवुड का आज जो मैं राज खोलने जा रहा हूं, और मैं धन्यवाद देता हूं अपने एक इन्फॉर्मर साथी का मुंबई से, और बड़ी हस्ती है वो, बहुत बड़ी हस्ती है, मैं लेकिन उनका नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ी हस्ती है। उन्होंने मुझे इसके बारे में रिसर्च करने के लिए कहा, और जब मैंने रिसर्च किया मित्रों, तो आज के शो के बाद यह सीधा शो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तक पहुंचेगा और प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचेगा। और ध्यान रहे, अगर इस पड़ताल में कोई हीला हवाली हुई तो क्यूआई नेटवर्क एक बड़ा सीरीज शुरू करेगा। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, जिस राज से पर्दा उठाने जा रहा हूं, उसे जब आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। तो मैं पहले आभार प्रकट करता हूं मुंबई के हमारे उस साथी का, जिन्होंने हमें टिप दिया, क्लू दिया, और उस क्लू के आधार पर मैंने अपना शोध शुरू किया। और उसके बाद, शोध के बाद जो सारे इंफॉर्मेशन फिर मुंबई से मिलने शुरू हुए, वो तो परतें ही खोल दी। तो पहले किरदार के नाम मैंने आपको बताए, अब कुछ जगह के भी नाम जान लीजिए। ब्राजील, मोजाम्बिक, इंडोनेशिया, अब ये सारे देश हैं, इसको भी ध्यान में रखिए। भारत, बैंकिंग सेक्टर, और ये सारे जो कैरेक्टर हैं, इन सबके बीच में एक गहरा रिश्ता है। बड़े भोले दिख रहे हैं ये निखिल द्विवेदी, कानपुर में इनका जन्म हुआ, बैंकर के पुत्र थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई इनकी बड़ी शानदार रही है साहब। वो उत्तराखंड के जो सेरुड कॉलेज है, वहां से इन्होंने पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद सीधा ये मुंबई लैंड कर जाते। मुंबई में फिर कॉलेजिंग हुई, वहां से ये बाहर निकले, और फिर इनका रिश्ता, और एमबीए किया इन्होंने, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद मिडिल क्लास से आने वाला ये व्यक्ति, मिडिल क्लास परिवार से, एक बैंकर बाप के बेटे, कानपुर से सेरुड कॉलेज, और सेरुड से फिर मुंबई, और मुंबई में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद रिश्ता वीडियोकॉन कंपनी से। वाह! अब पहला सिरा मैंने आपके सामने रखा है, जिसको कहते हैं ना, अभी तो मैच शुरू हुआ है, तो पहली गेंद मैंने आपको डाली है। अब देखिए कितना स्कोर बनता है और कैसे बोल्ड होते हैं ये। तो ये माननीय निखिल द्विवेदी जो हैं, ये साहब, ये निखिल द्विवेदी साहब का वीडियोकॉन में काम करते हैं, एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव के रूप में ये काम करते हैं। अब इसी दौर में 2008-9 के दौर में ये वीडियोकॉन में काम कर रहे होते हैं। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्रिलियंट ब्रेन है, बैंकर इनके पिता हैं, देखने सुनने में बड़े सुंदर हैं। रिश्ता बन जाता है शाहरुख खान साहब से। अब शाहरुख खान की इनमें एक सनसुई अवार्ड आता है, जो वीडियोकॉन कंपनी की ही तरफ से, वीडियोकॉन की एक सिस्टर एक प्रोडक्ट थी सनसुई। अब वीडियोकॉन जो आगे बढ़ी, उसमें सरकार का बड़ा योगदान रहा, बैंकों का बड़ा योगदान रहा। सारे बैंक, क्या एसबीआई, क्या दूसरे बैंक, प्राइवेट, सरकारी, सब मिलकर के उनके लिए कंसोर्टियम बनते थे,